अमन को एक और मौका देने का फैसला। मेज़बान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। पाकिस्तानी वफ़द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ गया। ज़राए का बताना है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालिबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अरब टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। जब तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जहरियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान से झड़पों में हमारे मुतादिद जवान शहीद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के अवाम स्टेक होल्डर हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला हमें एतमाद में लिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दोनों कार्रवाइयाँ 28 और 29 अक्टूबर को की गईं। कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द मारे गए। केज के इलाके बुलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवानों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों पर फ़ख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। चीन पर टैरिफ 57% से कम करके 47% हो जाएगा। बुसान में अमरीका और चीन के सदूर के दरमियान 6 साल बाद पहली मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। ट्रंप का कहना था कि मुलाकात अच्छी रही, बहुत से फैसले किए गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। तमाम नायाब मादनियात के मामला तय पा गए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाए। हालिया गजा जंगबंदी में आपके अहम किरदार को सराहते हैं। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की रावलपिंडी की सदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अलीमा खान और उनके वकील आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने 6ठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। नादरा ने रिपोर्ट जमा करवा दी। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान गाड़ी की सुपुर्दारी लेने वाला मुल्जिम आरिफ खान मचल के पेश ना कर सका। अदालत ने गाड़ी के मालिक आरिफ को जेल भेज दिया। कराची में कोरंगी इंडस चुरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले तक AQI 598 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर 591, फैसलाबाद में 589 और मुल्तान में 473 रिकॉर्ड। स्मॉग की शिद्दत में इजाफे से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब ने SOPs पर अमल दरामद न करने वाली ज़ेर तामीर इमारतें, सड़कें और साइट्स बंद करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान महकमे माहौलियात पंजाब का कहना है कि ड्रोन निगरानी से फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। तामीराती सरगर्मियों, गाड़ियों के धुएँ, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। कराची में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर अब तक 2597 ई चालान किए गए। 9 घंटे में सीट बेल्ट न पहनने पर 1666 और बगैर हेलमेट 936 शहरियों के ई चालान हुए।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकेगी। मामला 1 नवंबर तक मौखर होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने कल अहम इजलास तलब किया है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। केपी में शबली फराज की नाहली के बायस सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब पर पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट इलेक्शन में PTI ने खुर्रम ज़ीशान को टिकट जारी किया है, जबकि इरफान सलीम कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजा आजमाई करेंगे। KP असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशिस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 53 है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के हल समेत दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसर रोज़गार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़े में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद हुनरमंद पाकिस्तानी वर्कर ओमान जा सकेंगे। इसराइल की गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के शमाली इलाके बैतलहिया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के मंगल के गजा में हमलों में 104 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा में 46 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने अपनी जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों से हिलाल अहमर के नुमाइंदों की मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि गजा में पेश आने वाले हालिया वाक़यात इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन थे। गजा में इसराइली हमलों पर पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि आलमी बिरादरी फ़ौरी तौर पर इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल बाद एटमी हथियारों के दोबारा तजर्बात का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने कहा है कि दीगर ममालिक जौहरी तजर्बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने वजारत जंग को बराबरी की बुनियाद पर अमरीकी जौहरी सलाहियतों के तजर्बात दोबारा शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अमरीका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है, ताहम चीन अगले 5 साल में अमरीका के करीब पहुँच सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 17 साल का नौजवान क्रिकेटर प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंद लगने से हलाक। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक बेन ऑस्टिन को गर्दन पर गेंद लगी थी। बेन ऑस्टिन ने हेलमेट पहना हुआ था लेकिन स्टेम गार्ड नहीं था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्लब इंतजामिया का वाक़े पर दुख का इजहार। 11 साल कबल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का गेंद लगने से इंतकाल हुआ था। और चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान जारी मंसूबे का हिस्सा है।